पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले कुछ अरसे में ऐसा क्या हुआ कि OGDC और PPL की वैल्यू इतनी ऊपर चली गई। 21 दिसंबर को OGDC 70 रुपये के पास था और कुछ दिनों में ही 89 तक गया, फिर एकदम 75 पर आया और अब 86 पर है। इसी तरह PPL 21 दिसंबर को 52 रुपये के पास था और 84 तक गया, फिर 68 तक आ गया और अब 80 पर है। इसमें कोई शक नहीं कि इन दो शेयर्स में कोई गेम चल रही है और गेम किसी रूमर की वजह से होती है। ये गेम सही भी हो सकती है और गलत भी, लेकिन वो रूमर क्या है ये देखते हैं। मार्केट में खबर गर्म है कि ये दोनों एक बार बहुत बड़ा डिविडेंड दे सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में ये बात की थी कि इस खबर की वजह से कुछ ब्रोकर्स की रिसर्च रिपोर्ट भी आई, लेकिन वो इतनी देर से आई कि तब तक OGDC 27% ऊपर जा चुका था और PPL 62% ऊपर। तो रिसर्च रिपोर्ट देख के बहुत से लोगों ने खरीदा, लेकिन जिन्होंने पहले खरीदा था उन्होंने इतनी बुरी तरह बेचा कि नए खरीदे हुए लोगों ने डर के शायद इसको नुकसान में बेच दिया हो। अब फिर इसको और ऊपर लाया गया है। लेकिन हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि ऐसा रूमर आया क्यों और क्या इस रूमर के सच होने की उम्मीद है या उम्मीद ज़्यादा है या कम है, और क्या इन दोनों शेयर्स की वैल्यू यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। आजकल की खबरों में आपने सुना होगा कि IMF की एक कंडीशन ये है कि पाकिस्तान ने अपना सर्कुलर डेट कम करना है। सर्कुलर डेट मतलब हुकूमत ने किसी एक इदारे को पैसे देने हैं और उस इदारे ने किसी दूसरे इदारे को पैसे देने हैं, लेकिन क्योंकि हुकूमत पहले इदारे को पैसे नहीं दे रही तो उस इदारे के पास दूसरे इदारे को देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इस तरीके से डेट बढ़ता जाता है, एक कंपनी का रिसीवेबल दूसरे का पेएबल। ये कई सालों से चलता आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं कि ये क्यों बढ़ रहा है, जिनमें से एक तो ये है कि हुकूमत पैसे नहीं अदा करती, लेकिन क्यों नहीं करती उसकी भी कई वजूहात हैं और उनकी तरफ नहीं जाते। लेकिन ये रकम बहुत बड़ी है और जैसा खबरों में सुना गया है कि IMF ने ये शर्त रखी है कि इस डेट को कम किया जाए, फिर वो लोन देंगे। फिर आपने ये भी सुना होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई जो इस डेट को कम करने के लिए तजावीज़ देगी। गैस का सर्कुलर डेट ये है कि हुकूमत ने SNGP और SSGC को पैसे देने हैं और उन्होंने OGDC और PPL को पैसे देने हैं। ये सब हुकूमत की ही कंपनियां हैं। और अगर हम OGDC और PPL की बात करें तो OGDC में हुकूमत की मलकियत है 85% और PPL में है 75%। बाकी फ्री फ्लोट है, यानी स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डर्स की मलकियत। तो अब रूमर ये है कि हुकूमत SNGP और SSGC को पैसे देगी, वो दोनों इन्हीं पैसों से OGDC और PPL की अदायगियां करेंगे और OGDC PPL वो सारा पैसा डिविडेंड में अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम कर देंगे। पिछले सालों में ये दोनों कंपनियां डिविडेंड तो देती रही हैं, लेकिन ज्यादा नहीं दिया और इसकी वजह भी सर्कुलर डेट ही था। तो पिछले सालों का बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ है और ये बात अकल के मुताबिक है कि जब वो पैसा इनको मिलेगा तो उसमें से उन्हें शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ देना चाहिए। वैसे तो हमें लगता है कि हुकूमत अभी भी ये पैसे देना नहीं चाहती, क्योंकि अगर वो 200 रुपए देंगे SNGP और SSGC को और वो आगे से 100 रुपए PPL और OGDC की अदायगी करेंगे तो OGDC के 100 रुपए में से हुकूमत को 85 रुपए वापस मिलेंगे और PPL को 75 रुपए वापस। यानी हुकूमत को तो इनसे कुछ नुकसान होगा, क्योंकि बाकी पैसा आम शेयर होल्डर्स में तकसीम कर दिया जाएगा। लेकिन रूमर के मुताबिक इस तजवीज़ पर संजीदगी से सोचा जा रहा है और यही वजह है इन दोनों शेयर्स में तेजी की। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर SNGP और SSGC ने OGDC और PPL के कितने पैसे अदा करने हैं। OGDC की पिछली एनुअल फाइनेंशियल्स देखते हैं। इनके ट्रेड डेट थे यानी रिसीवेबल्स थे 457 बिलियन, लेकिन हमें तफसील के लिए नोट 20 में जाना है। नोट 20.1 के मुताबिक SNGP और SSGC से मिलाकर 334 बिलियन के रिसीवेबल्स हैं। अब PPL की फाइनेंशियल्स देखते हैं। इनके ट्रेड डेट हैं 366 बिलियन। नोट 12 में जाते हैं। इसके मुताबिक SNGP और SSGC से मिलाकर 340 बिलियन रिसीवेबल्स हैं। OGDC के शेयर्स हैं 4.3 बिलियन, PPL के शेयर्स हैं 2.7 बिलियन। अब रिसीवेबल्स को शेयर से डिवाइड करें तो पर शेयर OGDC का रिसीवेबल बना 73 रुपए और PPL का बना 125 रुपए। रूमर के मुताबिक ब्रोकरेज हाउस के एनालिस्ट का ख्याल है कि सर्कुलर डेट को कम करने के लिए इस टोटल रिसीवेबल्स में से कम 1/3 तो दिया जाएगा। उस हिसाब से OGDC का डिविडेंड 24 रुपए बनेगा और PPL का डिविडेंड 42 रुपए बनेगा। अब सोचें कि अगर हुकूमत 1/3 से ज्यादा देने का सोच रही है तो डिविडेंड और भी बढ़ सकता है, लेकिन हकीकत में हुकूमत के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई यकीन से नहीं कह सकता। मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि हुकूमत डिविडेंड देने का फैसला ही ना करे और सर्कुलर डेट को हल करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो OGDC और PPL की कीमत वापस 70 और 50 तक भी जा सकती है।
लेकिन अब हम ये बताएंगे कि क्यों हमें लगता है कि इस रूमर में कुछ ना कुछ सच्चाई हो सकती है। वो डिविडेंड कितना देंगे ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर देंगे ऐसा हमें लगता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि OGDC के लिए 15 रुपए और PPL के लिए 30 रुपए हों, तो इतनी कीमत तो इन शेयर्स की पहले ही बढ़ चुकी है। मतलब अगर इतना कम डिविडेंड हो तो जरूरी नहीं कि ये शेयर यहाँ से अब ज्यादा ऊपर जाएं। लेकिन फिर वही बात कि अगर ज्यादा पैसे देने हों तो ज्यादा ऊपर भी जा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्यों कुछ न कुछ डिविडेंड में दिया जाने की उम्मीद है। नंबर 1, सब मईशतदान और सियासतदान इस बात का इकरार कर चुके हैं कि इस वक्त IMF के अलावा हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। नंबर 2, टीवी पर बहुत से प्रोग्रामों में इस बात का जिक्र किया गया है कि सर्कुलर डेट को कम करना IMF की शर्त है। नंबर 3, इसहाक डार का सर्कुलर डेट कम करने के लिए कमेटी तश्कील देना और खबरों के मुताबिक इस कमेटी का तेजी से काम करना। नंबर 4, इस बारे में शौकत तरीन भी कह चुके थे जब वो हुकूमत में थे। मतलब पिछली हुकूमत में भी इस तरीक़ेकार के बारे में सोचा जा रहा था। ऐसा अमल नहीं हो सका, लेकिन सोचा जरूर जा रहा था। बज़ाहिर ऐसा लग नहीं रहा कि इतने कम अरसे में इसके अलावा किसी और जरिए से सर्कुलर डेट को कम किया जा सकता है। और अगर सच में ये IMF की शर्त है तो वक्त वाकई बहुत कम है। तज्जिया हमने आपके सामने रख दिया, अब फैसला आपने खुद करना है कि क्या आप इन शेयर्स में कुछ रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं। वैसे इन दो शेयर्स में कुछ रिस्क लिया जा सकता है, ख़ुसूसन उन लोगों की तरफ से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि अगर ये रूमर गलत साबित हो गया और बदले में इन दो शेयर्स की कीमत काफ़ी गिर गई, फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए दोनों शेयर्स अच्छे ही हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर ये रूमर सच साबित हो गया और डिविडेंड ज़्यादा आया तो फिर हो सकता है ये आपकी पकड़ में ही ना आए। इसलिए सोच समझ के अपना फैसला खुद कर लें। ये सारा तज्जिया करने के लिए हमने डेटा PSX की वेबसाइट से लिया। आप वहां से खुद डेटा वेरीफाई करें, कंपनी की मुकम्मल फाइनेंशियल तफसील देखें, फिर अपना फैसला करें। याद रहे, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है। शेयर्स खरीदने या बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर हमारा तज्जिया आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि गैर ज़रूरी मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए, ना सिर्फ हमारी वीडियोस बल्कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में। अल्लाह के हवाले।